हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 2.4 के बारे में बताएंगे। हमारी प्रश्नावली है 2.4। प्रश्न नंबर पहला, वो पूछ रहा है निम्न बहुपदों का x प्लस 1 गुणनखंड है या नहीं। x प्लस 1 बहुपदों का एक गुणनखंड है, ये अपन को ज्ञात करना है कि निम्न बहुपदों का x प्लस 1 एक गुणनखंड है। तो हमारा इसमें पहला बहुपद है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस बहुपद का जांच करनी है कि इस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं। तो बहुपद का एक गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं। बहुपद का एक गुणनखंड कौन सा होता है। बहुपद का एक गुणनखंड वही होता है जो बहुपद के मान को 0 कर देता हो, अर्थात जिसका शेषफल 0 हो जाता हो वह बहुपद का एक गुणनखंड होता है। तो कभी भी बहुपद के गुणनखंड की जांच करनी हो तो पहले भाग देकर शेषफल निकालो। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम किसकी जांच कर रहे हैं, x प्लस 1। इसलिए पहले x प्लस 1 का भाग दीजिए। भाग किसका देना है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 का पहले शून्यक निकालो। x प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतरण कीजिए। x बराबर 0 माइनस 1, x बराबर क्या बचा बेटा, माइनस 1 रखने पर जो ये बहुपद है कौन सा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें अपन x के स्थान पर क्या रख दें, माइनस 1 रखिए बेटा। माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस x के स्थान पर माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए आप, -1 का क्यूब किया
-1 का स्क्वायर किया +1 प्लस माइनस का गुना किया -1 +1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया शेषफल? शेषफल इसमें 0 आ गया। तो हम लिखेंगे शेषफल 0 है, अतः x + 1 बहुपद x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड कब होता है? जब शेषफल 0 आ जाता है। आप पहला सवाल उतारें। देखिए आप प्रश्न नंबर दूसरा, इसकी हमको जांच करनी है x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए आप इसका दूसरा सवाल, बहुपद क्या है? x4 + x³ + x² + x + 1। इस बहुपद में जांच करनी है कि इस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है या नहीं। तो जिस गुणनखंड की जांच की जाती है उस गुणनखंड का पहले शेष निकालो। किसका भाग दें हम? x + 1 का। तो क्या हो गया? x + 1 = 0, x = -1 रखने पर x = -1 रखने पर तो बहुपद में x के स्थान पर -1 रखिए। तो क्या हो गया? -1/4 प्लस
माइनस 1/3 प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। क्या हो गया? 4 की घात ऋण पर, इसलिए चिन्ह किसका आएगा? +1 -1 +1 -1 +1। +1 से -1 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 बचा। शेषफल हमारा 0 नहीं आया, इसलिए ये बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। हम लिख देंगे शेषफल 0 नहीं है, अतः x + 1 बहुपद x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। अब हम समझ सकते हैं कि बहुपद का एक गुणनखंड कौन सा होता है। बहुपद का गुणनखंड वही होता है जिसका शून्यक रखने पर शेषफल 0 आ जाए, तो समझिए वह बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 उतारिए इसको। देखिए प्रश्न नंबर इसी का 3 वो ही जांच करनी है कि x + 1 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हमारा सवाल है x4 प्लस क्या है हमारा बहुपद? x4 प्लस 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये बहुपद है। इस बहुपद में जांच करनी है कि x + 1 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो x + 1 बहुपद का गुणनखंड कब होगा? जब x = -1 रखने पर शेषफल 0 आ जाए। तो हम किसका भाग देकर देखें? x + 1 का।
इसलिए x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 रखने पर, तो बहुपद पर चलिए, -1/4 प्लस 3 -1/3 प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, अर्थात जहां पर x आया है वहां पर अपन ने -1 रख, और हमने पढ़ा है यदि माइनस पर समघात हो तो चिन्ह प्लस का आता है, और विषम घात हो तो चिन्ह ऋण का आता है। तो क्या हो गया बताओ बेटा, 1 -1 का क्यों किया -1, तो ये हो गया -3, ये हो गया +3, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, -1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर बराबर 1 आया शेषफल। तो हम कह सकते हैं कि इसमें शेषफल 0 नहीं है। शेषफल 0 नहीं है, अतः x प्लस 1 बहुपद x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। उतारिए, तो एक बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड जब ही होता है जब शेषफल 0 आता है। देखिए इसका चौथा सवाल, चौथा सवाल, बहुपद है अपना x³ माइनस x², x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, इसमें हमको जांच करनी है कि
x प्लस एक बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम किसका भाग दें बताओ बेटा, x प्लस एक का, और क्या निकालने, शेषफल। तो देखिए क्या हो गया, x प्लस एक बराबर 0, x बराबर -1। तो हमारा शून्य क्या आया, -1। तो हमने बहुपद में मान रखिए, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलें, क्या आएगा, -1 का स्क्वायर किया +1 हो गया, आगे माइनस है इसलिए -1। अब देखिए इस ब्रैकेट का गुना इससे होगा, तो -1 का गुना 2 से किया, -2 -√2 प्लस √2। पहले मैंने इस ब्रैकेट का गुना इससे कर लिया, खोलिए, -1 -1 +2 प्लस √2। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस √2। क्या हो गया, -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। इससे ये क्रॉस कैंसिल हो गया, √2 और √2 को जोड़ा, तो क्या हो गया बेटा, 2√2। देखिए √2 प्लस √2 क्या हो गया, 2√2। ये क्या गया हमारा शेषफल। हम लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है, अतः x प्लस 1 बहुपद x³ माइनस x² x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2 का एक गुणनखंड नहीं है। उतारिए आप, ये हमारा इसमें बहुपद था,
देखिए अब अपना प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर 2, और वही उसी प्रकार का सवाल है, तो स्वयं भी उसको कर सकते हो। कह रहा है gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमारे पास px बराबर इसका पहला सवाल px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx है x प्लस 1, अर्थात पहला बहुपद अपना px है और दूसरा बहुपद अपना gx है। अपन को जांच करना है कि x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। जब अपन को जांच करनी है तो पहले इसके शून्यक निकालो और शेषफल ज्ञात करो। तो इसका क्या निकालें अपन, शून्यक निकालें। इसलिए x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 रखने पर क्या है अपना बहुपद px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। तो x के स्थान पर -1 रख दीजिए। p-1 बराबर 2 - 1³ प्लस -1² माइनस -1 -1। तो इस बहुपद में जहां भी x आया है उसके स्थान पर अपन ने -1 रख दिया। तो देखिए 2 गुना -1, 1 का क्यों किया, 1 का स्क्वायर किया प्लस 1, -2 का गुना -1 से किया +2 -1, क्या गया -2 +1 +2 -1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर 0 आ गया अपना शेष पर। बहुपद का मान 0 हो गया। बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं gx शेषफल 0 है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। तो
तो एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होता है? जब शेषफल 0 आ जाता है। उतारिए सवाल नंबर पहला। देखिए अब सवाल नंबर दूसरा। देखिए पी एक्स है अपना एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx है अपना x प्लस 2। तो हमको जांच करनी है कि पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम पहले इसके शून्यक निकालें। तो क्या हो गया? x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 रखने पर हमारा बहुपद क्या है? पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जहां पर x आया है वहां -2 रखिए। -2 प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1। ब्रैकेट खोलिए। -8 2 का कितनी बार गुना किया? 3 बार। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 प्लस 3 गुना 4। 3 का गुना -2 से करो, -6 प्लस 1। समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। हाँ, तो -6 और -8 माइनस के 14। पहले गुना को हल कर लेते हैं। -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। तो अपने माइनस के कितने हो गए?
8 से 14 माइनस के 14 और प्लस के 13 बराबर -1 क्या बचा अपना शेषफल। हम लिखेंगे शेषफल जीरो नहीं है, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। उतारिए आप। देखिए दूसरे का तीसरा सवाल। px है अपना x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और gx है अपना x - 3। हमको जांच करना है कि px gx का एक गुणनखंड है या नहीं। px gx का एक गुणनखंड है या नहीं, इसलिए हम सबसे पहले x - 3 बराबर 0, x बराबर 3 क्या करने पर बेटा, रखने पर क्या है अपना px x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। तो जहां जहां x आया है वहां वहां 3 रखना है। -4 प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27। 3 गुना 3 गुना 3, 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 चौका 36 प्लस 3 प्लस 6, तो प्लस के 27 और 3 30 और 6 36 और माइनस के 36 बराबर 0। हम लिखेंगे शेषफल 0 है, अतः gx
px का एक गुणनखंड है। उतारिए आप। और आगे का टॉपिक हम आपको कल कराएंगे। धन्यवाद।